नमस्कार। आज एक बार और आप लोगों के सामने बिहार पॉलिटिक्स से ही हम लेके आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे सभी पार्टियों का, लेकिन उसमें जनसुराज पार्टी की भी बात होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, लेकिन राजद को वहां रिप्लेस कौन कर रहा है, ये कई दिनों से इस बात चल रही है। मैंने 10 दिन पहले भी बोला, दो चार दिन भी पहले बोला था कि प्रशांत किशोर जी को कई चीजें जो है, कई अपने स्टेटमेंट हैं, उसको पॉजिटिविटी लानी होगी। और जो मनीष कश्यप जैसे लोग हैं उनको बताना होगा कि वो पॉजिटिविटी लाए। वो मैंने देखा करीब 3 4 5 दिनों से वो आ चुका है, उन्होंने बात सुनी है। मैंने बोला भी था कि मेरे छोटे भाई के समान है, इसलिए मैं बार बार उनके बारे में कहता रहता हूं कि वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो रही है। उन्होंने, मैंने देखा कि जब भी पत्रकार ने पूछा कि आप अगर किसी को चुनना चाहोगे तेजस्वी में और नीतीश कुमार में, तो उन्होंने साफ क्लियर बोला कि भाई नीतीश कुमार 100 बार। ये उन्होंने नहीं बोला कि मैं किसी को नहीं, बल्कि हमारी पार्टी का कोई नेता होगा उसको चुनो, किसी और को चुनूंगा। लेकिन उन्होंने सच्चाई, यही बोलते हैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स, सच्चाई के साथ जाना। जनता के बीच सच्चाई के साथ जाने से क्या होता है कि जनता सोचती है कि नहीं, इसको भी एक बार हमें मौका देना चाहिए, इसको भी आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। कई चीजें हमने देखी है पॉजिटिविटी की। जब मनीष कश्यप के बारे में भी पूछा गया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हर आदमी को सुधरने का मौका मिलता है, इसलिए हमने उनको पार्टी में लाया है, तो कोई बात नहीं है, क्या मौका नहीं दिया जाना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात लगी। जो गाली गलौज हो रहा, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी के, मैंने एक बार बोला था कि उनका स्टेटमेंट पता नहीं आया कि नहीं, मैं देखा नहीं, लेकिन हाँ उनका स्टेटमेंट आया। उसके बाद बार बार कई बार उन्होंने बोल दिया कि ये जो है गलत है, आप पॉलिटिक्स करो, लेकिन ये सब ऐसी ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, यही होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी में। तेजस्वी यादव की राजनीति आप देख लीजिए, उस राहुल गांधी के पीछे जो उल्टा सीधा बुलवा रहा है, और उसके जो, अब क्या बोले, उनको चमचे बोले कि क्या बोले, कि जो गलत सलत प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो रोक नहीं सकता था? बिल्कुल रोक सकते थे। तेजस्वी जी को सीखने की जरूरत है प्रशांत किशोर जी से। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप बीजेपी से सीखो, आप जदयू से सीखो, और ना वो आपको सिखाने आ रहे हैं, और आओगे तो मना भी नहीं करेंगे। सही ढंग से अगर कोई चीज सीखना चाहता है तो कोई मना नहीं करेगा। तो आपसे तो लाख गुना आपका भाई है तेज प्रताप यादव। तो ये सब चीजें हैं, सीखना जरूरी है। प्रशांत किशोर जी को बहुत बड़ी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो आगे आने वाला समय आपका हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन इस बार तो आप रिप्लेस जरूर कर सकते हैं राजद को। राजद का रिप्लेसमेंट जनता ढूंढ रही है, लेकिन उनके पास दूसरा है नहीं, क्योंकि 2 पार्टी तो हो चाहिए, और वो रिप्लेसमेंट में शायद आप सक्सेस होते जा रहे हैं। और जितना पॉजिटिव जा रहे हैं उतना ही आपको फायदा होगा। दिल से लोग साथ देंगे। कभी भी हम लोगों की मुलाकात भी हुई तो जरूर मैं इस बात पर बात करूंगा कि कई ऐसे पॉइंट हैं जहां जाना पड़ेगा आपको पॉजिटिव। आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद बहुत कुछ बदलाव है,
आपने 4 बातों पर बात की थी कि 4 में से कम 3 पर हमें काम करना होगा। 3 के बराबर अगर काम नहीं करेगा कोई नहीं इनको रिप्लेस कर पाएगा। बात बिल्कुल सही है। और ये आपने जो है एकदम खुले मन से बात की है। पॉजिटिव जो बातें होती है ना, वो जनता के दिलो दिमाग में जाती है। और जनसुराज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं और जो उनके सदस्य हैं, हम यही आशा करेंगे कि प्रशांत किशोर जी के अभी जो 7-8 दिन से जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर सभी चलें। ऐसा कुछ वो बयानबाजी ना करें जिससे नुकसान हो। बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट भी आना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि बिहार में कभी भी सिंगल कोई पार्टी आगे बढ़ नहीं पाई है, क्योंकि इतनी ना जाति और धर्म के नाम पर वहां लोगों को बांटा गया है। सब पढ़े लिखे होते हुए भी इसको समझ नहीं पाते हैं, जाति के नाम पर पीछे भागते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, क्या जाति खाने के लिए देती है? क्या नहीं देती। आप भूखा मर जाओगे कोई पूछने नहीं आएगा। आपको अपने मेहनत से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर जाति के पीछे क्यों भाग रहे हो? और भागना भी है तो अपने बच्चे को पढ़ाओ ना, उसको नेता बनाओ, उसको आगे करो। क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपका लड़का जो है डीएम बन जाए और एक ऐसे लड़के के पीछे भागे जो पढ़ाई से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहा है? इस बारे में हम बात भी नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सब चलती रहती है। लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि आप राजनीति में